आपने पिछले 2 दिनों में सुना है ना कि दिवंगत सिद्धू मूसेवाला के मां और पिता एक बार फिर से उनके घर किलकारी गूंज रही है। लेकिन बच्चे के जन्म के साथ में क्यों हो गया है विवाद? आईवीएफ के नियमों को लेकर के क्यों इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है? केंद्र सरकार की तरफ से क्यों एक नोटिस इशू कर दिया गया है? ये पूरा मामला क्या है? आईवीएफ होता क्या है? आईवीएफ के भारत में नियम क्या हैं? आईवीएफ के लिए अगर जाते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना होता है? आपकी जिंदगी की खबर है ये। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ के लिए भारत में नियम क्या हैं, समझिए.com में आप ये जानेंगे कि अगर वो दंपति जिनके घर किलकारी नहीं गूंजती आईवीएफ का सहारा लेते हैं, आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी का सहारा लेते हैं, उससे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप देखें कि ये खबर हम आपको आखिरकार दिखा क्यों रहे हैं, इस खबर का सरोकार क्यों पंजाब के साथ में है। तुरंत ही ये ब्रेकिंग फ्लैश की जाए। इस ब्रेकिंग के तहत मैं ये बताना चाहता हूं, सिद्धू मूसेवाला, दिवंगत सिद्धू मूसेवाला के घर पर एक बार फिर किलकारी गूंजी है। लेकिन मूसेवाला की मां जो 58 साल की उम्र में बनी है मां, आईवीएफ नियमों का पालन नहीं करने का उन पर आरोप लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांग ली है। 58 साल की उम्र में आईवीएफ तकनीक से बनी है मां। आईवीएफ नियम ये कहता है कि 21 से 50 साल की महिला ही मां बन सकती है। लेकिन मूसेवाला की मां 58 साल की उम्र में मां बनी है, जिसे लेकर के विवाद हो गया है। अब समझिए.com में आज मैं आपको यही समझाने जा रहा हूं। लेकिन देश के जितने लीगल एक्सपर्ट हैं, जो वकील हैं, उनका आईवीएफ के नियमों को लेकर के क्या कहना है, इस विवाद को समझने के लिए एक देश के बड़े वकील को सुनिए आप। हमारे साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संदीप बोरसी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, नोटिस जारी किया गया है, क्या नोटिस है, आपने पूरा पढ़ा है, क्या इसमें जी पूरा है? देखिए, ये जो नोटिस है इसमें जो भारत सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने पंजाब सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान टाइम की 1 फरवरी में खबर आई थी, उससे ये पता चला है कि सिद्धू मूसेवाला की माता जो है वो 58 साल के हैं। तो 58 साल की उम्र में उन्होंने आईवीएफ करवाया है। और उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 21 का जी पार्ट जो है, उसमें एक लिमिटेशन है, एक कैप है कि लेडी की एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मेल की एज 21 साल से कम ना हो और 55 से वो ज़्यादा ना हो। तो ये दोनों ही इस एज में बड़े हैं। तो उनका कहना था कि ये एक्ट अगर ये टूटा है तो इसकी रिपोर्ट पंजाब सरकार से उन्होंने पंजाब सरकार के सेहत विभाग और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से मंगवाई। तो कैसे देखते हैं, आपने पूरा ये रिपोर्ट पढ़ी है, एक्चुअली क्या लगता क्या है इसमें? क्या सिद्धू मूसेवाले के माता पिता को इसकी एज नहीं बताई होगी? हालांकि आईवीएफ ट्रीटमेंट के जरिए जैसे उनका ट्रीटमेंट हुआ है, तो गलती क्या मानते हैं, डॉक्टर्स की गलती मानते हो आप? कैसे इस चीज़ को देखते हो? देखिए, मैं तो जज नहीं कर सकता कि गलती किसकी है, क्योंकि मैं तो उसमें कोई पार्ट हूँ नहीं। हाँ, अगर ये सपोज किया जा सकता है, अभी रिपोर्ट मांगी है पंजाब सरकार का, हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर रिपोर्ट देगा। अगर रिपोर्ट आती है, आने वाले समय में पता चल जाएगा कि रिपोर्ट क्या थी। देखो, अगर तो आईवीएफ सेंटर वाले सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है, या उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स को ये बताया ही नहीं कि एज लिमिट होती है। दिवंगत सिद्धू मूसेवाला के घर पर बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन खबर क्या है, सबसे पहले आप ये समझें और खबर हम दिखा क्यों रहे हैं। जैसे मैंने बताया, बच्चे का जन्म, दिवंगत सिद्धू मूसेवाला 2 साल पहले जिनकी हत्या कर दी गई, पंजाबी रैप सिंगर मूसेवाला के घर पर एक और बच्चे का जन्म हुआ। मां 58 बरस की, आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मां का नाम चरण कौर, जिनकी उम्र 58 साल। बस यहीं पर विवाद हो गया, क्योंकि भारत में नियम ये नहीं कहते कि इतनी ज़्यादा उम्र में आईवीएफ के जरिए मां बने। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ तकनीक से ये जन्म दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यानी केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली कि ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा विवाद क्या है, बताएं आप। चरण कौर के आईवीएफ ट्रीटमेंट को लेकर के रिपोर्ट मांगी गई है। कहां पर ट्रीटमेंट हुआ, वहां पर कॉम्प्लायंस का पालन किया गया या फिर नहीं। दिवंगत सिद्धू मूसेवाला के घर पर किलकारी गूंजी है, लेकिन ये विवाद में आ गया है। अब अगले ग्राफिकल इनपुट के जरिए आपको हम कुछ और चीज़ें समझाएंगे। भारत में आईवीएफ को लेकर के नियम क्या बने हैं, ये नियम क्या कहते हैं, अब हम आपको ये दिखा रहे हैं। कई अलग अलग नियम बनाए गए हैं।
आईवीएफ से 21 से 50 साल की उम्र में ही कोई महिला मां बन सकती है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। यानी आईवीएफ को लेकर के ये नियम शर्त है। दिवंगत मूसेवाला की मां चरण कौर 58 साल की हैं, यानी 50 साल प्लस हैं, तो उनके लिए नियम ये कहता है कि वो आईवीएफ के जरिए मां नहीं बन सकती। उम्र ज्यादा होने की वजह से विवाद हो गया है और केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को खत लिख करके ये कहा है कि ट्रीटमेंट कहां पर हुआ, आप इसके बारे में बताएं। 58 साल की उम्र में एक महिला मां कैसे बनी आईवीएफ के जरिए, इसके बारे में बताएं। और भारत में आईवीएफ नियमों के खिलाफ ये केस चला गया है। आईवीएफ क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देश की जानी मानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्चना धवन बजाज मेरे साथ में लाइव हैं। डॉक्टर अर्चना धवन बजाज, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने काम की खबर में हमें अपना बेशकीमती समय दिया है। डॉक्टर बजाज, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि भारत में आईवीएफ के कानून क्या कहते हैं, नियम कायदे क्या हैं? एआरटी लॉ जो नया लॉ बना है तकरीबन 2-2.5 साल पहले, वो हमारे देश में जो आईवीएफ की प्रैक्टिस है उसको रेगुलेट करने का एक जरिया है भारत सरकार का। काफी सारे चीजें इंक्लूडेड हैं लॉ में, जिसमें आप किस मरीज पे कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते, किस तरह के एम्ब्रियो डाल सकते हैं, कितने डाल सकते हैं, एग डोनेशन पे, स्पर्म डोनेशन पे, सरोगेसी के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और कुछ हद तक मैं मानूंगी काफ़ी लिबरल लॉज बने हैं। अब इसमें से एक लॉ ये कहता है कि जो प्रेगनेंसी कर रहे हैं उस दंपति में जो माता हैं उनकी एज 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हालांकि केरला में वन ऑफ कुछ एक्सेप्शंस के लिए कोर्ट ने 55 इयर्स तक फीमेल एज को अलाउ किया है। तो बहुत अगर लिबरली देखें तो 55 साल तक भी कुछ केसेस में अलाउ किया गया है। अब अगर माता पिता के नज़रिए से देखें जिनका जवान बेटा एक्सपायर हो गया और एक ही बच्चा था उनका, उनके लिए एक लाइफ का सिंगल एजेंडा रह जाता है कि उनका बच्चा हो। और मैं बहुत खुश हूँ उन पेरेंट्स के लिए कि उनका बच्चा हुआ है और भगवान बच्चे को भी लंबी उम्र दे और पेरेंट्स को उसको बड़ा होता हुआ देखने का मौका दे। ठीक है मैम एक मिनट रुक जाएं आप। ये आईवीएफ विवाद को लेकर के तो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा वो निसंतान दंपति जो आईवीएफ को लेकर के जानकारी आपसे चाहते हैं, लेकिन ये आईवीएफ है क्या, इसके जरिए क्या अलग अलग फेज होते हैं, कौन से वो दंपति हैं जो आईवीएफ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, आईवीएफ को ऑप्ट करने का तरीका क्या है। अब ग्राफिकल इनपुट के जरिए मैं ये आपको समझाता हूँ। एक बार स्क्रीन पर लेकर के आए ये ग्राफिकल इनपुट। आईवीएफ को टेस्ट ट्यूब बेबी सिलेक्शन भी कहा जाता है, कई लोग इसे आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी का तरीका और जरिया भी कहते हैं। आईवीएफ को टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ के जरिए ही टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म होता है। आईवीएफ को लेकर के एक और बात है, इसकी जो आयु सीमा भारत में बनाई गई है ना, 21 से 50 साल वर्ष की आयु सीमा यानी एज लिमिट आईवीएफ की रखी गई है। 6 अलग अलग फेज होते हैं आईवीएफ के, जो डॉक्टर्स आपको बताएंगे, लेकिन आसान शब्दों में एक बार आप जान लें। पहला फेज ओवुलेशन सिस्टम, यानी दवाओं से ओवुलेशन को और भी ज़्यादा स्ट्राइक करना और भी ज़्यादा तेज करना। अंडा संग्रहण, परिपक्व अंडे निकाले जाते हैं फीमेल से, यानी एक्स सबसे पहले सेलेक्ट किए जाते हैं। स्पर्म संग्रहण, पुरुष स्पर्म का इस्तेमाल यहाँ पर होता है पहले एक, उसके बाद पुरुष स्पर्म का इस्तेमाल होता है। एक पेट्री डिश, ये अलग फेज है जब अंडे और स्पर्म को जोड़ा जाता है, यानी फर्टिलाइज किया जाता है अंग्रेजी में अगर मैं आपको समझाऊं तो। इसके बाद फिर महिला के गर्भ में इसे स्थापित किया जाता है और यहीं पर लगभग फाइनल चरण पूरा हो जाता है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर गर्भाधान सफल हो जाता है और एक महिला गर्भधारण कर लेती है। आईवीएफ ये आसान शब्दों में हमने समझाया है। आईवीएफ के डूज एंड डोंट्स क्या हैं, डॉक्टर अर्चना धवन बजाज शायद हमें बताएंगी। डॉक्टर अर्चना धवन बताएं आप डूज एंड डोंट्स। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो कई सारे डूज एंड डोंट्स हैं, पर मेनली कुछ चीजें जो हम एथिकली फॉलो करनी चाहिए। एक तो जो पेरेंट की सिलेक्शन है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए आईवीएफ करने का कि ये पेरेंट किसी और तरीके से सिंपलर मेथड से प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, हेंस इसको आईवीएफ की जरूरत है, तो वो क्लिनिशियन या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के जजमेंट के बाद। दूसरा, आईवीएफ में कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ क्लिनिकल पार्ट होते हैं, कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल पार्ट होते हैं। क्लिनिकल पार्ट होता है जैसे आपने समझाया एग स्टिमुलेशन, एग निकालना, और फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है फर्टिलाइज करने में एग और स्पर्म को,
और एम्ब्रियो क्रिएट करने में। एम्ब्रियो क्रिएट करने के बाद जब ये एम्ब्रियो यूट्रस में डलता है तो अब गवर्नमेंट ने इस पे कैपिंग डाली है कि आप 2 या 3 एम्ब्रियो से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर किसी को डोनेशन की ज़रूरत है तो वो एग या स्पर्म डोनेशन की जस्टिफिकेशन, नीड, डोनर की सिलेक्शन, डोनर की आगे सेफ्टी, उसका हेल्थ वर्कअप, ये सारी चीज़ें एथिकली और कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्लूड होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा अभी का मुद्दा है कि कौन लोग इसके लिए ठीक कैंडिडेट है और कौन ठीक कैंडिडेट नहीं है, और इसमें सवाल आ जाता है एज का। और यहाँ एज की कैपिंग इसलिए दी जाती है कि जैसे जैसे माँ की उम्र या फीमेल एज बढ़ती है, एक तो ऑब्वियसली एग क्वालिटी डिक्लाइन होती है, और कुछ एज के बाद, मान लीजिए कई लोगों में 40, कईयों में 45 के बाद, थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना धवन बजाज, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें आईवीएफ के बारे में बताया, आईवीएफ के डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेशकीमती समय दिया है।